वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गैर मुल्कियों के लिए उम्रा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। अब सऊदी शहरी अपने दोस्तों को पर्सनल विजिट वीज़ा पर दे सकते हैं उम्रा व सयाहत की दावत। मस्जिद अक्सा को इस वक्त तारीखी सबसे घिनौनी और खतरनाक साजिशों का सामना। हमास ने किया दावा, कहा दीवार बुराक के मुकाम पर बाइबल के मुताबिक मजहबी रस्मात अदा करने की कोशिशें तेज। दुनिया के साथ के बगैर तेजी से आगे बढ़ रहे अफगानिस्तान पर यूरोपीय यूनियन ने लगाई पाबंदियां। खवातीन को तालीम से महरूम करने का लगाया इल्जाम। मुल्क भर की 22 रियासतों में बारिश से आम जिंदगी मफलूज। 235 डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब का खतरा। तेलंगाना में लगातार हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। टमाटर की कीमतों में जल्द कमी आने का मुमलिकती वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने किया दावा। कहा, एमपी और महाराष्ट्र से टमाटर की नई पैदावार मार्केट में आने के बाद 70 रुपए फी किलो तक हो जाएगी टमाटर की कीमत। और मणिपुर में फिर फूट पड़ा तशद्दुद। कांग्रेस वफ्द ने की गवर्नर से मुलाकात। रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद करते हुए कहा, सामने आने से डरती है मोदी हुकूमत। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने ऐलान किया है कि सऊदी शहरी अपने बैरून मुल्क दोस्तों को पर्सनल विजिट वीजे पर उमरा करने के लिए सऊदी अरब आने की दावत दे सकते हैं। सऊदी गज़ट के मुताबिक वजारत हज व उमरा ने ज़ाती विजिट वीज़े के फ़वाइद से आगाह करते हुए बताया कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उमरा करने के लिए सऊदी अरब दावत दे सकते हैं। इस वीज़ा के 4 फ़ायदे हैं। पहला ये कि वीज़ा एक सफ़र या कई दौरों के लिए जारी किया जाता है। दूसरा, इस वीज़े से उमरा अदा करने का मौका मिलता है। इस वीज़े का तीसरा फ़ायदा ये है कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा मुबारक की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल होगा। वहीं चौथा फ़ायदा ये है कि इस वीज़ा से सऊदी अरब के तमाम इलाकों और शहरों के सयाहती और तारीख़ी मकामात के दौरों का भी मौका मिलेगा। हमास ने मस्जिद अक्सा से ताल्लुक़ को तेज़ करने और वहाँ लोगों को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मूसा अबू मरज़ूक ने कहा, मस्जिद अक्सा को इस वक्त तारीख की सबसे घिनौनी और ख़तरनाक साजिशों का सामना है और इन साजिशों के सामने बंद बांधना पूरी मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी है। अबू मरज़ूक ने एक प्रेस बयान में कहा कि काबिस मस्जिद अक्सा में अवामी और इज्तिमाई तरमूद की नमाज अदा करने और अगले जुमेरात को हैकल की तबाही के नाम नहाद यादगार में बड़े पैमाने पर दरअंदाजी के लिए तैयार करने का इरादा रखता है। इसके अलावा सियोनी शिद्दत पसंदों की जानिब से दीवार बुर्राक के मकाम पर बाइबल के मुताबिक मजहबी रस्मात अदा करने की तैयारी की जा रही है। इसराइल में इन दिनों बगावत का तूफान आया हुआ है। आम शहरियों से लेकर फौजी जवान भी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुजव्विज़ा अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसे में ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि इसराइली नेवी के 1142 पायलटों और मुलाजमीन ने अपनी रिजर्व सर्विस खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसराइल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के मुताबिक रिजर्व फौजियों ने इस हवाले से खत शाये किया। इसमें रिजर्व फौजियों ने बिल की कानून साजी को रोकने का मुतालबा करते हुए लिखा कि वसी समझौतों तक पहुंचा जा सके, अदालती निज़ाम में लोगों के तमाम तबकात के एतमाद को हासिल किया जाए और आम लोगों की आज़ादी को महफूज रखा जाए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि वो आने वाले वक्त में लीबिया और शुमाली अफ्रीका के दिगर ममालिक का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से जो पहली मुलाकात करेंगे वो ताल्लुकात में बहुत बेहतर मरहले का आगाज़ होगी।
इस दौरान तुर्क ऐवान सदर ने ऐलान किया था कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते मुख्तलिफ दिनों में तुर्की का दौरा करेंगे। अब्बास 25 जुलाई को तुर्की पहुंचेंगे, जबकि नेतन्याहू 28 जुलाई को पहुंचेंगे। यूरोपीय यूनियन की कौंसिल ने तालिबान हुकूमत के मुतादिद आला ओहदेदारों पर नई पाबंदियां आयद की हैं। अफगानिस्तान की बाक़तर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कौंसिल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने तालिबान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरई और तालिबान के कायम मकाम वज़ीर तालीम मौलवी हबीबुल्लाह आगा पर लड़कियों को तालीम से महरूम करने पर पाबंदियां आयद की हैं। यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि उसने तालिबान के अरकान समेत 18 अफराद और 5 इदारों को अफगानिस्तान, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकी जमहूरिया, यूक्रेन और रूस में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियां आयद की हैं। कनाडा में जंगलात की आग ने तबाही मचाई हुई है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर को भी हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में पायलट हलाक हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के जंगलात में गुज़िश्ता हफ्ते आग भड़क उठी थी, जिस पर ताहाल काबू नहीं पाया गया है, लेकिन आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें फायर फाइटर्स ज़मीनी और फिज़ाई रास्तों से आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि अब तक जंगलात में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिश में 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग बुझाने के लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर को हादसा नॉर्थ वेस्ट सोवे अल्बर्टा में हैग झील के करीब पेश आया, जिसमें हेलीकॉप्टर तबाह होने से पायलट की भी मौत वाक़ हो गई। रूस में यानी रशिया में एक अजीब और गरीब तूफान ने हैरान कर दिया है। तूफान से बनने वाला टोर्नाडो दरिया से बुलंद हुआ और आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। एक रिहायशी ने रूसी शहर पेरम में दरियाए कामा के ऊपर एक तवील तूफानी सुनहरे रंग का टोर्नाडो के हैरत अंगेज मंजर को कैमरे में कैद किया। उस शख्स ने दरिया के सफर के दौरान एक खुसूसी कैमरे से इस अजीब और बेमिसाल समंदरी तूफान की मंजरकशी की। इस सुनहरे टोर्नाडो ने एक चिमनी की शक्ल इख्तियार कर ली और देखने वालों को हैरान कर दिया। फुटेज में दरिया से आसमान तक बुलंद होने वाले तूफानी टोर्नाडो को नुमाया रंग और शक्ल के साथ दिखाया गया है। Не знаю, видно нет, эта фигня крутится. Ты вот это не снимаешь? Смерч сраный, господи. Я сейчас раз, прикинь, пойдем. А что, нормально так-то? А смотрел, как он быстро пересекает. Когда? Воронка, это вон туда она уходит. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अब अहम नेशनल न्यूज़। मुल्क भर में मानसून की बारिश ने आम जिंदगी मफलूज करके रख दी है। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। वहीं हिंदुस्तान की 22 रियासतों के 235 डिस्ट्रिक्ट सैलाब से मुतासर बताए गए हैं। कम से कम 10,000 मकान तबाह हुए हैं। कई हेक्टेयर पर फसलें भी बारिश और सैलाब से खराब हो चुकी हैं। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तराखंड के साथ अजला में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। इस दरमियान खबर सामने आ रही है कि हिमाचल में दोबारा मूसलाधार बारिश शुरू हुई है, जिससे यहाँ सैलाब की सूरत हाल संगीन हो जाने का खतरा बना हुआ है। महकमा मौसमियात के साउथ गुजरात, तेलंगाना, जनूबी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 1 या 2 मकामात पर हल्की से दरमियानी सतह की बारिश हो सकती है। शुमाली पंजाब, जनूब मगरबी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी दरमियानी सतह की बारिश का अलर्ट
जारी किया गया है। पिछले 1 महीने से ज्यादा अरसे से टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब भी ताज़ा सूरत हाल यही है। ताहम ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जल्द ही टमाटर की कीमत में मरहलावार तरीके से कमी आ जाएगी। फिलहाल हैदराबाद समेत हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में टमाटर की कीमत 100 रुपये फी किलो या उससे ज़्यादा है। ऐसे में मुमलिकती वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नई फसल से पैदावार बढ़ी है और इससे टमाटर की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। उन्होंने ये बयान पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कही है। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने आज हफ्ता 22 जुलाई को एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। खवातीन के साथ हुई दरिंदगी के मामले में ये 5वीं गिरफ्तारी है। इस दरमियान मणिपुर की दारुल हुकूमत इम्फाल में एक मरतबा फिर से वायलेंस की खबर सामने आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इम्फाल के गढ़ी इलाके में खवातीन मुजाहरा कर रही थी। ऐसे में उन्होंने मेन रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। खातून मुजाहिरीन ने रोड पर टायर जलाए और पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया। इत्तला मिलते ही मणिपुर की मुसल्ह पुलिस फोर्स, फौज और RAF के जवान मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वफ्द ने मणिपुर में खवातीन के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ मणिपुर के गवर्नर से मुलाकात की। कांग्रेस खातून लीडर नीता डिसोजा ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी। The Honorable Governor of Manipur and briefed her about what all the women of India feel about the situation, especially after we saw the viral video. After we have come to also know that this has made her open to be more than 100 such cases. She has heard us, she has been very graceful and has ensured us that she'll try her best to ensure that the women be safe in Manipur. Our prior reason for meeting the Honorable Governor was to ensure the safety of women in Manipur. We do not want any woman, be it from any caste, any community, any part, being harassed, being molested, and we do not want any violence against women. The Honorable Governor has also heard our request. We have asked her to get a list of all the FIRs that are registered in the state of Manipur where there is a violence against women. That should be known. She has told us that she will talk to the DGP and get a list of all such cases in Manipur so that women's security be the priority and so that those women are taken care of, those women, whoever is the culprit be punished, and also so that women's security be the most important thing in Manipur. We want peace in Manipur. Our hearts go out to all those who have been affected during this 3 months over here in Manipur. Manipur, we love you. Be strong. And my request to all the women of Manipur, know that you mean strength. Know that the women of India are with you. Stand by each other. Be with each other. And Manipur will emerge stronger. Thank you. मणिपुर में खवातीन के साथ शैतानी सलूक करने पर शिवसेना ने PM मोदी पर शदीद तनकीद की है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना की तर्जुमान अखबार सामना में सवाल करते हुए लिखा गया है कि कश्मीर फाइल्स की तरह ही क्या अब बीजेपी मणिपुर फाइल्स बनाकर देखेगी। इतना ही नहीं, सामना में PM मोदी को लेकर आगे लिखा गया है कि मणिपुर में 2 खवातीन को बरहना घुमाने वाले वीडियो पर PM मोदी ने जो थोड़ा बहुत भी बोला वो असल मुद्दे को भटकाने वाला है। सामना के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले का नोटिस नहीं लिया होता तो इस संगीन मसले पर PM मोदी ने मुंह ही नहीं खोला होता। उधर कांग्रेस कायद पवन खेड़ा ने मणिपुर मामले पर काफ़ी अहम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर वाक़े के बारे में क्या PM मोदी को नहीं मालूम था।
अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के पीएम हैं आप? वाजपेयी जी ने 2002 में इन्हें राजधर्म का स्मरण दिलाया था। आज इन्हें फिर से राजधर्म का स्मरण हम दिलाते हैं। इनके मुख्यमंत्री को राजधर्म का स्मरण इन्हें दिलाना चाहिए। और इनकी राज्यपाल, आज उनका इंटरव्यू में देख रहा था, राज्यपाल अब जाकर डीजीपी की खिंचाई कर रही हैं। साहब, ये पीस कमेटी की चेयरपर्सन है राज्यपाल। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द पीस कमिटी ऑफ मणिपुर। अब जाकर एक वायरल वीडियो के पश्चात राज्यपाल का जमीर जागा। राज्यपाल अब कह रही हैं कि डीजीपी ने गलत किया। और रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप ही के मीडिया से ये रिपोर्ट्स मिली कि उन महिलाओं को पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया था। राज्यपाल महोदया, तब आपने क्यों नहीं डीजीपी को तलब किया? 4 मई, जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे भी आपको, 4 मई से 19 जुलाई तक जमीर सोया हुआ था आपका। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं था? अगर मालूम नहीं था तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? और मालूम था फिर भी चुप रहे, तो फिर पूछता हूं मैं आपसे, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं आप? दोनों ही स्थितियों में आप यह जवाब दीजिए, क्या इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए? आइए नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पर, जो विरोधी दल को तुरंत मिनटों में नोटिस देती हैं, उनके पास 2 शिकायतें गई मणिपुर की इस वारदात की। 2 शिकायतों के बाद भी एक्नॉलेजमेंट नहीं गई, पावती तक नहीं दी। रेखा शर्मा जी जो है वहां की चेयरपर्सन, उन्होंने एक विदेश से गई, एक देश से गई, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तीसरा राजधर्म का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी ने राजधर्म का यहां पालन किया तो विपक्ष ने किया। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? वोट मांगने तो चले जाते हैं। जब आप वोट मांगने जा सकते हो, पूरी लफ्फाजी करते हो वहां जाकर, वहां आप क्या खड़े होकर लोगों को जुड़ने की अपील नहीं कर सकते थे? और यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव एनी मॉरल अथॉरिटी लेफ्ट। आपको लगता ही नहीं है आपके पास कोई नैतिक बल बचा है कि आप इस तरह की अपील कर सकें। कांग्रेस खातून तर्जुमान रंजीत रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी मोदी सरकार डरती है, अपने वजीरों को बिल से बाहर निकालती है, ये एक भगोड़ी सरकार है जो अपोजिशन से डरती है। सरकार की तरफ से महिला बाल विकास मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी। जब भी सरकार डरती है, जब भी सरकार को इनको लगता है कि ये फेलियर है, तो अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। ये सरकार जो है भगोड़ा सरकार है, जो विपक्ष से डरती है, जो सदन में आने से डरती है, जो सदन में आके विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने से बचती है, भगौड़ों की तरह भागती है। हमारा सिंपल सा सवाल था, सिंपल सी डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए। हमारी सिंपल सी डिमांड है कि हम फर्स्ट आइटम 267 राज्यसभा में और एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में मणिपुर हिंसा पे चाहते हैं कि बहस हो। फर्स्ट आइटम, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है लगभग 80-85 दिनों से, लोग तो कहते हैं कि 23 अप्रैल को जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आया उस दिन से ही वहाँ पे हिंसा हो रही थी। हम चाहते हैं इन सवालों का जवाब सदन के भीतर आके प्रधानमंत्री दे। मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से 2024 आम इंतखाबात में पीएम की रेस से कांग्रेस को अलग करने के बाद अब बंगाल की वज़ीर आला और टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने भी इस बात का दावा किया है कि उन्हें कोई कुर्सी का लालच नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद इंडिया साल 2024 आम इंतखाबात में बीजेपी को हराएगा। इंडिया लड़ेगा और उनकी पार्टी टीएमसी एक फौजी की तरह अपने झंडे के साथ उसके साथ खड़े होकर साथ देगी। टीएमसी सरबराह ने ये बात कोलकाता में अपनी पार्टी की सालाना योम शहीद रैली के दौरान कही है।
ट्विटर पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी यूथ विंग एबीवीपी के कारकुनों और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई होती दिखाई दे रही है। खबर है कि ये वाकया यूपी के गोरखपुर का है। सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये क्या हो रहा है योगी, सरकार भी आपकी है, शहर भी आपका है, पुलिस भी आपकी है, गुंडागर्दी करने वाले एबीवीपी भी आपकी ही है। कम से कम इसके लिए तो आप लोग नेहरू और राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पुलिस की मौजूदगी में गोरखपुर के वीसी के साथ एबीवीपी के लड़कों की इस गुंडागर्दी के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। उन्होंने तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। हमारे अभिभावक हम सभी के बीच में हैं। मैं प्रशासन और उनके सुरक्षा में लगे हुए सभी अधिकारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि यहाँ मैं आपको बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गैर मुल्कियों के लिए उम्रा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। अब सऊदी शहरी अपने दोस्तों को पर्सनल विजिट वीजा पर दे सकते हैं उम्रा व सयाहत की दावत। मस्जिद अक्सा को इस वक्त तारीखी सबसे घिनौनी और खतरनाक साजिशों का सामना। हमास ने किया दावा, कहा दीवार बुराक के मुकाम पर बाइबल के मुताबिक मजहबी रस्मात अदा करने की कोशिशें तेज। दुनिया के साथ के बगैर तेजी से आगे बढ़ रहे अफगानिस्तान पर यूरोपीय यूनियन ने लगाई पाबंदियां। खवातीन को तालीम से महरूम करने का लगाया इल्जाम। मुल्क भर की 22 रियासतों में बारिश से आम जिंदगी मफलूज। 235 डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब का खतरा। तेलंगाना में लगातार हल्की बारिश का सिलसिला रहेगा जारी। टमाटर की कीमतों में जल्द कमी आने का मुमलिकती वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने किया दावा। कहा एमपी और महाराष्ट्र से टमाटर की नई पैदावार मार्केट में आने के बाद 70 रुपए फी किलो तक हो जाएगी टमाटर की कीमत। और मणिपुर में फिर फूट पड़ा तशद्दुद। कांग्रेस वफ्द ने की गवर्नर से मुलाकात। रंजीत रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद करते हुए कहा, सामने आने से डरती है मोदी हुकूमत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं
और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।